गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि बोलने का सही महत्व आप कैसा क्रिएट कर पाए किसी के सामने भी, आप फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो। आपका बोलने का, आपकी लैंग्वेज, उसका आप सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हो। अगर आप अपनी लैंग्वेज का सही तरीके से उपयोग करोगे तो आप एक आम से महान कैटेगरी पे अपने आप को बना पाओगे, क्योंकि बोलने में वो शक्ति है जिससे वासुदेव श्री कृष्ण ने सिर्फ बिना शस्त्र उठाए महाभारत जीत गए थे। तो आप बोलने के लैंग्वेज कैसे बेटर तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आज मैं यही टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो मैं सभी एज वाले के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको एवरीडे जो आप पहले बात करते थे एकदम तो उटपटांग हरकत हो जैसी, तो वो सारी चीज़ों को, थोड़ी बुरी आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा कि आपको एवरीडे अच्छे से बात करना है। ऐसा बात जो बात पॉइंट की हो। अगर अगला व्यक्ति आपके सामने बहुत सी बातें कर रहा है जिस बात का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसी बात को आपको ना तो सुनना है और ना तो ज़्यादा ऐसी बात का रिप्लाई करना है। केवल वही बात करना है जो बात इम्पोर्टेंट हो और उस बात का कोई महत्व हो, तो जाके आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत होगी। और देखना, लोग आपसे मोटिवेट भी फील होंगे, क्योंकि बात में वो दम है जिसकी वजह से आप अपनी लैंग्वेज से, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, केवल उतनी ही बात करना जो बात इम्पोर्टेंट हो और उस बात को कोई अहमियत और महत्व हो, अपने खुद के लिए भी और किसी दूसरे के लिए भी। क्योंकि जैसा आप बात करते हो वैसे आपका विचार और चिंतन होता है, और जैसा आपका विचार और चिंतन होगा तो वैसा आपका चरित्र भी बनता है और आपका भविष्य भी बनता है, और वैसा आपके बॉडी में भी फील होता है जैसा आप बात करते हो। तो बात भी करना है तो केवल वही बात करना जो बात इम्पोर्टेंट हो और किसी अगले व्यक्ति के लिए भी कोई अहमियत हो, और आपके खुद के लिए भी। तो देखना, आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत एक यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल पे होगी, और लोग भी आपसे मोटिवेट और बेटर फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा बात कर देते हो जिससे अगला व्यक्ति की भी कुछ उसमें माइंड में पॉजिटिव थॉट क्रिएट होता है बात करने से भी। तो बात कुछ ऐसा करना जिससे अगला व्यक्ति की भी हेल्प हो और आपकी खुद की भी। तो देखना, आप पहले से काफ़ी आप पहले आपको चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को फ़ील करोगे। 1-2 महीने तक आपको एवरीडे ऐसे ही ट्राई करना है कि ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करना है, और ज़रूरत से ज़्यादा पूरी ये सब कुछ चीज़, जैसे लोग आपसे बात करते हैं तो उनका बात का रिप्लाई भी करना है, मत करना। और कर भी रहो तो केवल वही बात करना जो केवल बात करने लायक है। तो लोग आपकी उस बात को अगर सुनते हैं तो ठीक है, और नहीं सुनते तो फिर वहाँ से हट जाना। भले वहाँ से हट जाओगे तो थोड़ा बहुत उनमें माइंड में सिर्फ यही क्रिएट होगा कि हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा होता ही है। लेकिन जैसे आप अपने आप को ऐसा लोग से दूर करते हो ना, तो क्या है कि उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस और प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप पहले और अभी की तुलना में उनसे कई अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तो जब आप उनके सामने जब बात करोगे, अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे कि ऐसा माइंडसेट मैं क्रिएट नहीं करता जिसकी वजह से मैं तेज़ी से बात कर पाऊँगा, नहीं। तो कुछ समय बाद जब आप उससे बात करोगे ना, तो देखना उसके माइंड में भी क्रिएट होगा ऐसा कि मेरे को भी अपने आप को इसके जैसा इम्प्रूव करना है। तो आप एक दूसरे के जैसा अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो 1 से 2 पे ऐसा चेंजेस आता है, और 2 से 3 पे ऐसे चेंजेस आता है ना? जैसा मान के चलो, हम फ्रेंड, यारी दोस्ती, गटर मस्ती, सब कुछ चीज़ें कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, तो क्या है कि उस कंफर्ट जोन का हमको प्रभाव पहुंचता है, और हम उस कंफर्ट जोन से अपने आप को दूर कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो कंफर्ट जोन में आप रहते हो तो उनको प्रॉब्लम होती है कि ये हमसे दूर होकर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप को बेटर बना रहा है ना? तो जब अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो, अपने आप को बेटर बनाते हो, तो क्या है कि लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव ना कर पाओ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कंफर्ट जोन से अपने आप को थोड़ा दूर करना पड़ेगा जब अपने आप को पूरी तरह इम्प्रूव नहीं कर लेते। और जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे ना, सबसे पहले आपको इम्प्रूव करने से पहले आपकी यहाँ पे विचार और चिंतन यहाँ पे क्रिएट होता है कि आप पहले से कई अधिक ज़्यादा चरित्र और श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। जब अपने आप को श्रेष्ठ और चरित्र से बना लेते हो ना, तो फिर आप उस कंफर्ट जोन में जाते हो। तो कंफर्ट जोन का क्या है कि थोड़ा माहौल पहले से कई अधिक ज़्यादा चेंज हो जाता है, वो आपके वजह से भी। तो अपने आप को पहले चेंजेस करना पड़ेगा, फिर बाद में लोगों को समझाना
तब फ़र्क पड़ेगा जो आप बात करना चाहते हो बेटर तरीके से, जिसकी वजह से अगले व्यक्ति की भी। और देखना, जब आप बात ऐसा करोगे ना तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा प्रभाव पहुंचता है बात करने का। तो कुछ परसेंट प्रॉब्लम आपकी बात करने से ही कंप्लीट हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, तो इसका सही तरीके से उपयोग करो ना। तो अपने लिए भी और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी इसका सही उपयोग करके आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो, आप कुंडलिनी एक्टिव, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कुंडलिनी एक्टिव कर लेते हो ना तो क्या है कि आपके बोलने की क्रिएटिविटी, स्किल और माइंडसेट पहले से कहीं ज़्यादा शार्प और पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मेरी कुंडलिनी एक्टिव है तो क्या है कि मेरी जो लैंग्वेज है कई ज़्यादा बेटर तरीके से मैं ही आपसे ऐसे बात करूँगा और आप मेरी तरफ बहुत ज़्यादा लैंग्वेज से ही अट्रैक्ट हो पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि कुंडलिनी एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो चक्रास होते हैं 7 चक्र, जिसके वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी माइंड ना बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है, शार्प हो जाता है, जिसके वजह से आप जैसे बात कर रहे हो तो आपका माइंड और आपकी लैंग्वेज और आपका पॉजिटिव माइंड, क्रिएटिविटी, स्किल जो आप बात कर रहे हो वो एक साथ बाहर निकलता है। और उससे क्या होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपका जो ऑरा है वो भी शुद्ध हो जाता है। जब आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो जाती है तो आपको नॉनवेज ये चीज़ का उपयोग ना करते हुए थोड़ा स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा एवरीडे, है ना। कुंडलिनी एक्टिव करना पड़ेगा आपको। तो अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करना है कि मेरे को पहले से कहीं भी ज़्यादा बेटर बनना है। जब आप अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करते जाओगे चरित्र से भी, है ना, क्या है कि लैंग्वेज में फ़र्क पड़ता है। चरित्र ही है जिससे वजह से आपका लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रभाव पहुंचता है कि आपका चरित्र जैसा वैसे ही आपका विचार और चिंतन है, जिसकी वजह से ऐसा बात कर सक रहे हो। तो एवरीडे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो आप पहले यारी दोस्ती, कटर मस्ती, दुनिया भर का टाइम पास जैसी चीज़, ये सब कुछ चीज़ करते थे ना, तो उससे क्या है कि आपके ब्रेन में और आपके माइंड में और आपके शरीर में भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग नेगेटिव प्रॉब्लम, ये सब कुछ चीज़ क्रिएट होता है माइंड में, डिप्रेशन। तो क्या है कि स्ट्रेस है, ये सब कुछ चीज़ तक होता है, तो आपके ब्रेन पे और आपके माइंड में ये फ़र्क पड़ता है। तो फिर वैसे ही आपके विचार और चिंतन होते हैं। जैसा आपके विचार और चिंतन होते हैं तो क्या है कि कुछ लोग इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। पहला है कि इसका दुरुपयोग करना, और दूसरा है कि इसको अपने आप को इम्प्रूव तो करता है लेकिन वो बाद में गिव अप कर देता है। फिर वैसे ही साइकिल जैसी ज़िंदगी चलती है। और तीसरा यही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, तब जाके देखने का आपका तब देखना आपका विचार और चिंतन और क्रिएटिविटी सब कुछ शार्प हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। तो क्या है कि बोलने की क्षमता और क्रिएटिविटी एक साथ जब बाहर निकलेगा तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपसे मोटिवेट और प्रेरणा सिर्फ बोलने मात्र से ही आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे। आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना तो क्या होता है कि आपका जो ऊर्जा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपकी जो लैंग्वेज है ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, सबसे पहले आपके ये जो कंठ है इस पे फ़र्क पड़ता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। बाल और हेयर की तो मैं बात नहीं करूँगा, फिज़िक तो ये सब कुछ चीज़ तो पहुँचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट आपकी लैंग्वेज से पहुँचता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तब देखना आप कैसा बात करोगे, आपकी जो बात करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। देखना, आप सिर्फ बोलने मात्र से, जैसा जंगल का लॉयन है ना, शेर कैसे दहाड़ता है, वैसी आपकी लैंग्वेज भी निकलती है एकदम एकदम स्पष्ट और क्लियर, जिसकी वजह से लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। बातों में ही वो दम है जिसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हो। तो और लाइफ में ये हमेशा याद रखना है कि कुछ प्रॉब्लम आपकी बात करने से ही सॉल्व हो जाती है। तो बात करने में वो जब सामर्थ्य है जिसकी वजह से अगला व्यक्ति पे भी उसका प्रभाव पहुंच रहा है और ख़ुद पे, तो इसका उपयोग करो। अपने आपको थोड़ा फिटनेस से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, फिटनेस से क्या होता है कि आपकी जो फिज़िक है वो तो बनती है, लेकिन फिटनेस से आपको मैं इसलिए कनेक्ट होना बोल रहा हूँ कि
फिटनेस से क्या है कि आपका जो डिप्रेशन और एंजाइटी स्ट्रेस है ना, ये सब कुछ चीज़ दूर हो जाता है। और ये सब कुछ चीज़ दूर हो जाएगा तो आप जो बात करने का तरीका है वो तभी कर पाओगे जब आप पॉजिटिव हो पाओगे। तो आपको फिटनेस से थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप फिटनेस से कनेक्ट होते हो ना, तो क्या है कि आपको जो माइंड है वो शार्प हो जाता है, और आपका माइंड की मेमोरी कार्ड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा आप डाल सकते हो कि जो कुछ क्रिएटिविटी स्किल उसमें इन्वॉल्व करना है। तो आपको थोड़ा फिटनेस से भी थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा। तब देखना कि आप चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, चिड़चिड़ की वजह से ही लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते किसी से भी, और खुद पे भी। कि यार छोटी सी प्रॉब्लम होती तो एकदम बादल की बिजली की तार जैसे है ना, मौसम हुआ नहीं कि बस चालू कर देते हैं गड़गड़ाना। ऐसा होता है जब आपका छोटे छोटे प्रॉब्लम से भी क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिटनेस से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तब देखना आपकी जो ब्रेन है वो पॉजिटिव रहेगा, और आपकी हेल्थ है वो भी तो बनेगी ही बनेगी, इसकी छोड़ो। आपका माइंड है सबसे पहले, आपका माइंड को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो आप बेटर तरीके से हर एक चीज़ तरीके से हैंडल कर पाओगे। कि सबसे पहले ये है, अगर घर पे अगर बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड कनेक्शन जैसा बिजली विद्युत के कनेक्शन से उसमें कनेक्ट होता है, और दिख रहा है कि लाइट ही नहीं आ रहा है, तो फिर लगता है कि बल्ब भी जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। बल्ब तभी जलता है जब बोर्ड है, बोर्ड मान के चलो ये माइंड आपका बोर्ड है, अगर ये अच्छे से कार्य कर रहा है ना, बन ऑफ, तब जाके आप लाइट को चालू कर सकते हो। अन्यथा फिर वही है, बोर्ड में ही करंट नहीं पहुंच रहा है विद्युत का, तो फिर लगता है कि लाइट भी जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। तो वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले मान के चलिए जो माइंड है ना आपका, ये बन ऑफ, तो इसको एनी टाइम ऑन रखना है। तो माइंड को शार्प रखना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको फिटनेस से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। तब देखना आप बहुत बेटर तरीके से हर एक चीज़ को बात भी कर पाओगे, और किसी दूसरे के भी थोड़ा मोटिवेट जैसा उसको गाइड भी कर पाओगे, और आप एक लीडरशिप में भी आ सकते हो ऐसा बात करने से। एवरीडे मॉर्निंग टाइम में उठना है आपको। मैं मॉर्निंग टाइम में उठने अब बोल ही क्यों रहा हूँ, जिसकी वजह से मॉर्निंग टाइम में आपको क्या ही उसका बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी वजह से मैं आपकी नींद ख़राब करने के लिए बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग टाइम में उठ जाओ। देखो, कुछ भी चीज़ क्रिएट करने से पहले उसके महत्व तो होता है। कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं तो मॉर्निंग टाइम में उठने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो हेल्थ है वो तो सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन दूसरा बेनिफिट आपको ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए मिलता है कि आपका जो माइंड है और आपका जो आइस है ना, और आपका जो ये सांस लेने की क्षमता है, ये सब कुछ चीज़ में ये प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन पे और आपके आइस पे और आपके सांस में। क्यों? क्योंकि हम जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं कलयुग में, तो यहाँ पे क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा बस बदबू है ना। यहाँ पे सांस लेने के लिए अच्छे से कुछ साधन है ही नहीं। तो मॉर्निंग टाइम में जब आप उठोगे तो क्या है कि आप जब सांस लोगे तो क्या है कि यहाँ पे जो जम हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से कोई लोग के पेट पे बीमारी इसकी वजह से होती है कि जब आपके मॉर्निंग टाइम में उठे नहीं, बाद में 10-11 बजे तक उठ रहे हैं और गाड़ी वाड़ी चल रही है, उसका धुआं पॉल्यूशन पूरा नाक पे जा रहा है और नाक से गर्दन पे जा रहा है, और जब आप पानी पी रहे हो तो आपके पेट पे जाएगा, तो आप बीमार पड़ोगे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं कुछ प्रभाव पहुँचेगा नहीं, इसकी वजह से आप अच्छे से बात नहीं कर पाते। जब आप पॉल्यूशन ये सब कुछ चीज़ आपने गर्दन यहाँ पे डाल लेते हो। कोई खांस रहा है तो कोई ऐसा बात कर रहा है कि दारू पिए जैसे, है ना, आपकी क्लियर आवाज़ नहीं आती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग टाइम में थोड़ा जल्दी उठना। इससे क्या है कि आपका आइस पे देखना पोल्यूशन ये सब कुछ चीज़ गाड़ी वाड़ी का, और सांस लेने में भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब आप मॉर्निंग टाइम में 1 किलोमीटर दूर तक कार्डियो भी तो करना है। आपकी हेल्थ भी ये देखना सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी सांस में पड़ता है यहाँ पे, और जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। जब आपकी यहाँ पे अच्छा पूरी बॉडी पे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब आप 4 से 5 बजे के टाइम में 4 से 5 बजे के टाइम में उठते हो तो,
और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो पोल्यूशन ये सब कुछ चीज़ गाड़ी का उतना आपको प्रभाव पहुँचेगा ही नहीं। और पहुँचेगा ही नहीं तो फिर आप मस्त बात करोगे जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे गंदगी नहीं रहेगी ना। और जैसा आप मॉर्निंग टाइम में ये सब कुछ चीज़ कर ही रहे हो, तो जब आप पानी पी रहे हो तो सब कुछ पेट पे जाएगा और आपकी हेल्थ तो ठीक ही रहेगी। और हेल्थ ठीक है तो फिर वो मूलाधार ये सब कुछ चीज़ से बाहर निकल जाएगा। हाँ, और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो मॉर्निंग टाइम में आपको उठना पड़ेगा, तब जाके देखना आप हेल्दी भी रह पाओगे और आपके यहाँ पे गर्दन में वो पोल्यूशन ये सब कुछ चीज़ भी जमा नहीं हो पाएगा। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। देखो मैं जंगल साइड पे आया हूँ मेडिटेशन करने के लिए। लोगों से थोड़ा दूर पे अपने आप को कंफर्ट जोन पे, ऐसा कंफर्ट जोन जहाँ पे मैं शांति से एकाग्रता के साथ मेडिटेशन कर पाऊँगा। क्योंकि जिस कंफर्ट जोन में मैं रहता हूँ उस कंफर्ट जोन में केवल मैं ही हूँ 1%, जिसके वजह से लोगों को प्रेरणा और उत्साह और पॉजिटिव फील होता है। तो उनको मेरे से ऐसा क्या संतुष्ट होता है जिसकी वजह से वो मेरे से पॉजिटिव और बेटर फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो, अपने आप को मान के चलो गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध अपने आप को जैसे सबसे पहले सिद्धार्थी राजा थे, है ना, सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव किए तो जितने भी ज्ञानी थे उन सबको फिर गाइड किया समाज ये सब कुछ ये परिवर्तन, जिसकी वजह से उनके प्रति लोग की आस्था और विश्वास और अट्रैक्ट होते थे, लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, जिसकी वजह से लोगों को भी अपने आप पे भी ऐसा फील होता था कि हाँ इससे मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो ठीक वैसे ही है, सिंपल सा लॉजिक है। मैं जिस कंफर्ट जोन पे रहता हूँ उस कंफर्ट जोन से लोग मुझसे प्रेरणा और उत्साह पॉजिटिव फील करते हैं। वो क्यों? उनको पता ही नहीं है ना कि क्यों बताना नहीं चाहिए, ऐसी कुछ बातें होती है जो जिसकी वजह से लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, है ना। ये ऐसी चीज़ ना गुप्त होती है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। नहीं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपकी जो तेज है उसको बढ़ता हुआ ना उसको रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो। अब मान कर ऊपर वाले देख लो, अगर आप तपस्वी हो, आप करोड़ों साल तक तप कर रहे हो और आप शक्ति सब कुछ चीज़ पार प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर देवता भी आपके साथ छल और माया रचते हैं ताकि आपका ब्रह्मचर्य सब कुछ चीज़ टूट जाए और आप माया जैसी वस्तु में पड़ जाओ, है ना। तो ऐसी बात को बताया नहीं जाता। मैं समग्र संसार में भी हूँ तो अपने आप को ऐसा थोड़ा कंफर्ट जोन से दूर करके अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, जिसका वजह से क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको जो क्रिएटिविटी, माइंडसेट और बोलने की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा 100 इंसानों में भी कई अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसे लैंग्वेज जिससे सोचने समझने की शक्ति और क्रिएटिविटी इंसान की थोड़ी यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल तक आप पहुँचा देते हो, है ना। तो आपको अपने आप को इस एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचाना है अपनी आपको, तो क्या है कि थोड़ा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेशन में ध्यान दोगे तो आपकी इंद्रिय आपके बस पे होगी और आपका विचार और चिंतन है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। लैंग्वेज में ये फ़र्क पड़ेगा और आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो लीवर है ना, वो भी देखना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो उस पूरा वीर को धारण करने की आप में क्षमता भी आ जाएगी। तो आपको थोड़ा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो देखना आपकी क्रिएटिविटी, स्किल, बोलने की क्षमता, अब वीर को धारण करने की पूरी वीर पावर आप पे आ जाएगी। और जो वीर है ना भाई, वीर का आप दो तरीके से ही उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। तो अपने आप को ऊपर उठाना है तो आपको थोड़ा अपने आप को ऐसा कंफर्ट जोन से दूर करना पड़ेगा। शांति, एकाग्रता, ये सब कुछ चीज़ की तरफ थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। जर्नी की तरफ, प्रकृति की तरफ थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा। तो देखना आपका तो माइंड शार्क और बोलने की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा शार्क हो जाएगी और उससे आप लोग की तरफ अट्रैक्ट भी हो पाएंगे। लोग नेगेटिव बात कर रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से भाग जाओगे, नहीं। लोग जब नेगेटिव बात करते हैं आपके लिए या फिर किसी दूसरे के साथ तो उसको समझाने की कोशिश करना। देखना आप
जब अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं ना, तो लोग भी आपसे ऐसा है कि थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस आता है। जो निगेटिव बात करता है ये सब कुछ चीज़, तो उनसे दूर ना भगते हुए उनका सामना करना, देखना वो अपने गर्दन है वो नीचे कर देंगे। लेकिन आपको थोड़ा दो चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जिसके वजह से उनकी गर्दन नीचे झुक पाए। पहला, अपनी हेल्थ बनाना पड़ेगा, और दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी, स्किल, माइंड, सब कुछ शार्प हो जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग। और ये सब कुछ चीज़ जब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर देखना जो नेगेटिव ये सब कुछ चीज़ जिसकी वजह से आप पे प्रोपोस्टर किसी दूसरे को नेगेटिव बात करता है ना, तो उसके सामने जाके खड़ा हो जाना और उसको बोलना। फिर उसकी जो गर्दन है ना वो नीचे झुक जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा बात ही नहीं करेगा, और वो बात करेगा भी तो वो बात करेगा जो बात करने लायक है। तो आपको भी ऐसा, अगर किसी दूसरे को, अगर अपने आपको ऐसा करवाना है जिसके वजह से लोगों के लिए भी वो किसी मुसीबत का कारण बनता है, निगेटिव चिंतन, हड्डी, ये सब कुछ चीज़ क्रिएट करता है, आपको खुद के लिए भी किसी दूसरे के लिए भी। तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रणभूमि में लड़ने से पहले अपने आप में मनभूमि में लड़ना पड़ता है। हाँ, तो अपने आप पे पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने आप को पहले इम्प्रूव कर लोगे ना, तो क्या है कि लोग को आप समझा सकते हो। फिर आप फिर जो भी फील्ड में जा रहे हो सबको हिला दोगे। सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है कि आप में ऐसा क्या है जिसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। चाहे बात हो, चाहे बॉडी हो, चाहे करियर हो, एवरीथिंग इज़ ऑल। सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बात करने में वो दम है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ चीज़ आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, हर एक फील्ड में, जो भी फील्ड में जा रहे हो, है ना। और देखो भाई, मैं यही बोलूँगा कि नो हस्तमेथन। देखो, आपको अपनी ऊर्जा का गलत तरीके से उपयोग करने नहीं है। जो हस्तमेथन करता है ना, देखो, स्त्री हो या पुरुष हो, इंसान का शरीर केवल तीनों गुण से ही हुआ है, रजोगुण, तमोगुण और सद्गुण। ये तीनों गुण, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये तीनों गुण हम पे होता ही है। लेकिन जैसा मैं हूँ तो मेरे में ज़रूरत से ज़्यादा ठूस ठूस का भरा हुआ है सद्गुण। तो मेरे को ज़्यादा ये काम और क्रोध, लोभ और वासना जैसी चीज़ का ज़्यादा आभास और प्रभाव पहुँचता नहीं है। प्रभाव पहुँचता भी है तो मैं उसको अपने ज़्यादा इतना करता ही नहीं, उसको ख़त्म कर देता हूँ वहीं से जहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या है कि तमोगुण, रजोगुण और सद्गुण, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा इस तीनों गुण में से होता है ना, तो क्या है कि आपका स्किल और क्रिएटिविटी, माइंड वैसे हो जाता है। तो क्या है कि आपको थोड़ा अपने आप को ये सब कुछ चीज़ से थोड़ा सद्गुण की तरफ कनेक्ट होना पड़ता है। और जो सद्गुण की तरफ कनेक्ट होता है वो तो स्पिरिचुअल से कनेक्ट होता है। देखो भाई, मैं स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट नहीं हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लियर होके बात कर रहा हूँ ना। मैं स्पिरिचुअल से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सद्गुण से ठूस ठूस के भरा हुआ है मेरे में। और मेरे सद्गुण ऐसे है कि मेरे चरित्र, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बातों से भी समझ सकते हो कि मेरी चरित्र ही कैसा है ना। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको काम ज़रूरत से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि काम वासना है ना, इसके वजह से क्या है कि आप गलत तरीके से उपयोग करते हो अपनी वीर को। तो क्या है कि आपके ब्रेन ख़त्म, आपका देखने का नज़रिया ख़त्म, सांस लेने का फेफड़ा वो भी ख़त्म, और बोलने का तरीका वो भी ख़त्म, और बॉडी तो पूरी ख़त्म। और यही ख़त्म हो जाएगा तो लगता है कि आप अच्छे से बात भी कर पाओगे, खड़े रहने की क्षमता नहीं अच्छे से, तो फिर मुर्दे चलती फिरती जिंदी लाश, है ना। तो आपको हस्तमैथुन जैसी चीज़ करनी ही नहीं है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तब जाके देखना है कि लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी बात की रिस्पेक्ट और इज्जत भी करेंगे। न्यू स्किल और अपना जो ज्ञान का जो ये मेमोरी कार्ड है ना, उसमें अच्छा क्रिएटिविटी स्किल ऐड करते रहना, है ना। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ न्यू स्किल सीखते रहना है। फालतू की चीज़, टाइम पास, गेम जैसी चीज़ का तो उपयोग ज़िंदगी में करना ही मत दोस्त, है ना। गेम जो होता है ना, वो आपका जो ब्रेन है उसके साथ खेलता है और आपके समय के साथ खेलता है। और समय
सही तरीके से आप उपयोग नहीं किए तो फिर वो ये समय बोलता है कि तुम मुझको टाइम देगा तो मैं तुझको टाइम दूंगा। जो कुछ भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो गेम जैसी चीज़ जो आप खेलते हो ना, आपके ब्रेन पे प्रभाव पहुँचता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ये एक दिन स्टार्ट करके देखा था कि लोगों को ऐसा क्या उत्साह मोटिवेट फील होता है, जिसकी वजह से तन मन लगा के पूरा डिसिप्लिन डाल देते हैं उस पर। डिसिप्लिन डालनी है तो अपने आप में डिसिप्लिन डालो, अपने आप को इम्प्रूव करने में डिसिप्लिन डालो। वो फालतू की चीज़ में आप जो डिसिप्लिन पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व करते हो ना गेम पे, तो क्या है कि आपका ब्रेन पे और आपका आइज़ पे और आपके पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट वो क्या पहुंचता है, वो ये कि आप तो ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो। बॉडी पे क्या प्रभाव पहुंच रहा है, मज़ा तो आ रहा है, पूरा आप कमज़ोर हो जाते हो। और देखो, लोहा अगर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ समय तक उसमें पॉलिश नहीं किया जाना तो उसमें फिर जंग लग जाता है, और फिर वही है, लोहा फिर सड़ गड़ के फिर वो, इसलिए समय समय में उसे पॉलिश किया जाता है, पेंट किया जाता है, जिसकी वजह से लोहा है ना। समझो इस बात को। तो शरीर भी हमारा वैसे ही है, अगर शरीर को हम तपाएंगे नहीं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर वही है, पड़े 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 रहे फिर वो। तो समझो इस बात को, समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समय का आप सही तरीके से उपयोग करोगे तो समय भी आपको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा। नो कंपेयर। देखो, अपनी तुलना किसी दूसरे से करने से अच्छा है कि अपने आप को देखो कि मैं अपने आप को कैसा और बेटर बना सकता हूँ। क्योंकि जो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करता है ना, वो खुद पे फेथ करता है कि मैं तेरे से कम हूँ, है ना। कोई भी फील्ड में हो, अपने आप को कंपेयर मत करना। अपने आप पे देखना कि तुम पे क्या कमी है जिसकी वजह से आप किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। अपने आप को देखो कि मुझ में ऐसा क्या कमी है, तो अपने आप को कंपेयर ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, है ना। वही उचित है। क्योंकि उचित और अनुचित का हमको आभास तभी होता है जब हम पे क्या कमी दिख रही हो। हम पे अगर कमी है तो फिर अपने आप को इम्प्रूव करने में ही वही भलाई है। किसी दूसरे से कंपेयर ना करते फिर अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, तो देखना कि आप अपने आप को बेटर से बेटर और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक एवरीडे इम्प्रूव करते रहोगे। और अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करते रहोगे तो देखना कि आप पहले से अपने आप को पहले से कई अधिक ज़्यादा हर एक फील्ड में अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए चलते रहोगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको बोलने की क्या क्या क्रिएटिविटी पॉजिटिव, जिसकी वजह से उसका पूरी लाइफ चेंज हो सकता है। ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।